हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। बदलते वैश्विक परिदृश्य में युद्ध के जो मेथड हैं या प्रणालियां हैं ये बदल चुकी हैं। एक समय हुआ करता था कि जो युद्ध हैं वो जमीन पर लड़े जाते थे। फिर एक दौर ऐसा आया कि युद्ध पानी से लड़े जाने लगे। पहले जिसकी आर्मी स्ट्रांग हुआ करती थी वही पूरी दुनिया पर रूल करता था और राजशाही में आर्मी ने ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, हमने थोड़ा तकनीक पे काम किया, नेवीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करेगा वही पूरी दुनिया को ट्रेड कंट्रोल करेगा। फिर साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट हुआ, तो जिसके पास तकनीक विकसित हुई, जिसने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप किया, वो सबको रूल कर रहे थे। लेकिन आजकल थोड़ी से मायने बदल गए। अब एयर सरफेस और स्पेस पे बात होने लगी है। रिसेंटली हम लोगों ने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बैटल हुआ, जो लड़ाई हुई, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोटिस किया कि ड्रोन कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं वॉर में। जिन ड्रोन को बनाया गया था बेसिकली कैमरे पर्पस के लिए या एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन लाने के लिए या दूसरे पर्पजों के साथ में, वो सर्विलांस और एयर सिस्टम को खत्म करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ये सब हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर कि भारत ने ड्रोन अटैक किया और ड्रोन अटैक करके पाकिस्तान का जो एयर सेफ्टी सिस्टम था इसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। यहां से ड्रोन की इंपॉर्टेंस हमको समझ में आती है। उसके बाद ढेर सारे रिटालिएट देखने को मिले पाकिस्तान की तरफ से। हमको समझ में आया कि सिक्योरिटी के लिए एक नया थ्रेट है, इससे हमको प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ड्रोन एक तो मीडियम रेंज के रहते हैं, बहुत लो एल्टीट्यूड पर आप इनको उड़ा सकते हैं, तो राडार से बचने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। हम क्यों ख़त्म कर पाए एयर डिफेंस सिस्टम को? क्योंकि वो ड्रोन को डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो राडार का जो एक जो माइनस पॉइंट था वो यही था। इसको दूर करने के लिए हमको एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो ड्रोन वॉरफेयर में हमको एक स्ट्रांग पोजीशन पर ला के दे। तो भारत सरकार ने ऐसा ही एक सिस्टम डेवलप किया जिसको हम लोग सक्षम के नाम से जान रहे हैं। उसका नाम ही सक्षम रखा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ड्रोन वॉरफेयर में। स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा। इंटरनल सिक्योरिटी साइंस एंड टेक पेपर 3 में आप इसको बहुत शानदार तरीके से यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से भारत सरकार जो भारत की एयर डिफेंस सिस्टम है इसको सक्षम प्रणाली मजबूती दे सकती है। ये बहुत सारे एस्पेक्ट आप लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो न्यूज़ एक बार आप लोग देख लीजिए क्या है। इंडियन आर्मी डिप्लॉय सक्षम सिस्टम, और जो सक्षम सिस्टम है इसको क्यों डिप्लॉय किया गया है? फॉर रियल टाइम काउंटर ड्रोन डिफेंस। जो ड्रोन है, इन ड्रोन के डिफेंस को रियल टाइम काउंटर करने के लिए जो सक्षम है, सक्षम का यूज हम लोग करेंगे कि सबसे पहले ये डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद उनको टारगेट करेगा, टारगेट करने के बाद उनको डिस्ट्रॉय करेगा। किसी भी तरीके के ड्रोन भारत की सुरक्षा को भेदने की कोशिश करेंगे तो एक सुरक्षा कवच के तौर पर ये काम करेगा और इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इस एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूती प्रदान करेगा। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप इसको यूज कर पाएंगे GS3, ठीक है। दो जगह हम लोग यूज कर सकते हैं। एक तो आप लोग यूज कर सकते हैं साइंस एंड टेक में, इसी के साथ में आप लोग यूज कर सकते हैं इसको इंटरनल जो सिक्योरिटी वाला सेगमेंट है उसमें, और जो मॉडर्न वॉरफेयर जो टेक्निक्स हैं वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि सक्षम क्या है, इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है। चलो भाई देखते हैं पूरी कहानी को। कहानी क्या है? भारतीय सेना ने सक्षम को समझना, सिचुएशनल अवेयरनेस एंड काइनेटिक सिस्टम फॉर हेलीबॉर्न एंड एयरबॉर्न मिशंस। पूरा फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि सक्षम का फुल फॉर्म क्या है, इस बात को ध्यान रखना। नामक प्रणाली को तैनात किया है जो भारत में विकसित काउंटर ड्रोन नेटवर्क है। यहां दो बातों पे ध्यान रखना। पहली चीज, एक तो इंडिजीनियसली इसको डेवलप किया गया है और ड्रोन अटैक को काउंटर करने के लिए इसका स्पेसिफिक पर्पज ही ड्रोन अटैक को काउंटर करना है। तो सक्षम का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, यह इंडिजीनियस है, स्वदेशी तकनीक, आप इसको भी याद रखोगे। और इसी के साथ में हमको याद रखना है कि ड्रोन को काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, प्रमुख विशेषताएं क्या है? यह प्रणाली 24/7 निगरानी और रियल टाइम ट्रैकिंग प्रदान करती है। ये 24/7
निगरानी करेगी और रियल टाइम ट्रैकिंग प्रोवाइड करती है। रियल टाइम ट्रैकिंग ड्रोन की लो फ्रीक्वेंसी रेंज में पहचान कर सकती है। जो राडार सिस्टम है, उस राडार सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि वो लो फ्रीक्वेंसी रेंज को कभी भी डिटेक्ट करने में उससे गलती हो जाती थी, डिटेक्ट नहीं कर पाता था। और ड्रोन का कंसेप्ट ही क्या है, राडार को हमको बीट करना है, उस ऊंचाई पे उड़ना है जहां राडार उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, और इसका यूज करके दुश्मन पे अटैक कर देना है। तो ड्रोन इतना क्रांतिकारी एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा, किसी ने सोचा नहीं होगा कि मॉडर्न वॉरफेयर में हम उसको यूज करेंगे। जैसे पहले धनुष्यबाण काम करते थे, चले जा रहे हैं, कोई देख ही नहीं पा रहा है, कैसे डिटेक्ट करोगे आप उसको। उसी तरीके से ये ड्रोन एक बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। एआई और राडार सिस्टम के माध्यम से लक्ष्य की दिशा और दूरी तय करती है। ये एआई और राडार सिस्टम से इसको लेस किया गया है। सॉफ्ट व हार्ड किल दोनों विकल्पों से लेस, सीमाओं, सैन्य अड्डों और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए उपयोगी है। हम इसको यूज कर सकते हैं कहाँ? हर जगह। बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, इन इंस्टीट्यूशन के लिए, और स्ट्रेटेजिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर हम इनको डिप्लॉय कर सकते हैं, हम सर्विलांस कर सकते हैं, 24/7 कर सकते हैं, किसी भी वेदर कंडीशन पे कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन पे कर सकते हैं। जैसे पहाड़ी और दुर्गम इलाकों पर सैनिकों को जाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। आपने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी सुनी होंगी जिसमें कि पाकिस्तान को थोड़ा सा एज मिलता है, ऊपर की साइड से आते हैं, हम लोग नीचे की तरफ से जाते हैं। तो दुर्गम इलाकों पर मुश्किल मौसम में हर जगह हम इससे सर्विलांस कर सकते हैं और भारत का जो सुरक्षा नेटवर्क है इसको मजबूत बना सकते हैं। राइट, ध्यान रखिएगा। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से ड्रोन स्वार्म भेजे गए थे। इन ड्रोन का उद्देश्य भारतीय सैन्य ठिकानों की जासूसी करना और हथियार गिराना था। इस घटना के बाद भारतीय सेना ने स्वदेशी काउंटर ड्रोन प्रणाली खरीद प्रक्रिया को तेज कर दिया है, और यही है आपके पास सक्षम। हमको इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? वाई सक्षम सिस्टम इज रिक्वायर्ड और नीडेड? क्योंकि पाकिस्तान ने ड्रोन के तौर पर स्पैमर भेजे हमारे सैन्य ठिकानों पर अटैक करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए इस सिस्टम की हमको बहुत नीड थी। ध्यान रखना। क्या है काउंटर ड्रोन सिस्टम? यह एक तकनीकी ढांचा है जो दुश्मन की ड्रोन की पहचान करेगा, डिटेक्शन करेगा, ट्रैकिंग करेगा और उसे निष्क्रिय करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। इन तीनों में सक्षम है। सक्षम नाम ही इसलिए दिया गया है कि पहले डिटेक्ट करना है, और डिटेक्ट करने के बाद उनको ट्रैक करना है, ट्रैक करने के बाद उनको न्यूट्रलाइज करना है, उनको डिस्ट्रॉय करना है। आप भेजते रहो जितने हमले हम पर करने हैं, हम हर एक को पूरी तरीके से तबाह करके रख देंगे। राइट, यही सक्षम का मोटो होना चाहिए। यह प्रणाली दो प्रकार से ड्रोन को निष्क्रिय कर सकती है। पहला है सॉफ्ट किल। पहला तरीका इसके पास क्या है? सॉफ्ट किल है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ड्रोन का नियंत्रण छीनना या उसका जीपीएस सिग्नल बाधित करना। उदाहरण जैमिंग, स्पूफिंग, रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। पूछ सकता है कि कितने तरीके से उसको निष्क्रिय कर सकती है। जैसे सॉफ्ट, अगर हम लोग इसको किल करेंगे ना, सॉफ्ट किल, इसका फायदा क्या है कि वो लोग अपनी तकनीक पे सवाल उठाना शुरू कर देंगे, या हमारी तकनीक सही से काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये तो जीपीएस रास्ता ही बदल गया है, ये तो अटैक ही नहीं कर पा रहा है, ये तो अपना कोड ही भूल गया है। तो पूरा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा किसके ऊपर? तकनीक के ऊपर। तो फिर उस तकनीक के उपयोग करने से बचेंगे। दूसरा है हार्ड किल। ड्रोन को शारीरिक रूप से नष्ट करना। उदाहरण लेजर बीम, गन सिस्टम या मिसाइल से मार गिराना। फिर ये एक रिटायलेटिक जवाब देने के लिए, भाई कि हम तैयार बैठे हुए हैं, हम आपको पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। तो पूछ सकता है कि ये किस तरीके से काम करेगा? दो तरीके से काम करेगा। इसमें एक सॉफ्ट किल भी है, आपको एक हार्ड किल भी देखने को मिलेगा। ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा होगा, एक बार प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, ये प्रणाली, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया है। क्यों ये प्रणाली महत्वपूर्ण? पाकिस्तान और चीन द्वारा ड्रोन गतिविधियां बढ़ाई जा रही हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों ड्रोन गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। ड्रोन का जो उपयोग है ये हथियार तस्करी, निगरानी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। मतलब ड्रोन जो है ना, अब घर के उपयोग के लिए, फोटोग्राफी और सिर्फ इनके लिए सीमित नहीं रह गया है। ड्रोन का यूज ढेर सारी जगह होने लगा है। इस बात को ध्यान रखना। यह प्रणाली भारत की आत्मनिर्भरता को भी सशक्त करती है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और निजी भारतीय कंपनियों के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जो खतरे, जो थ्रेट हमको नजर आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो या आगे कोई और भी हो, उन सब खतरों पर से सुरक्षा दिलाने के लिए आत्मनिर्भर और स्वदेशी तकनीक है कि हम किसी और पे डिपेंड नहीं होना है। ये वर्क करेगी या नहीं करेगी, इस पे हमको कोई डाउट नहीं रहेगा। डीआरडीओ का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हमको समझ में आ रहा है।
कि इस इसरो और डीआरडीओ कितना क्रूशियल रोल प्ले करते हैं भारत को मजबूत बनाने में। ऐसे संस्थानों को संरक्षण और इनका विकास होना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, शायद आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। रक्षा आत्मनिर्भरता से क्या संबंध है, ये प्रणाली डीआरडीओ है ना, डीआरडीओ, वीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और प्राइवेट डिफेंस स्टार्टअप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। अब देखो, रक्षा आत्मनिर्भरता से इसका हमने संबंध आपको बता दिया है कि डीआरडीओ वीईएल के साथ जो प्राइवेट स्टार्टअप है, इनकी सहायता से इसको डेवलप कर रहा है। मतलब हम अपना एक डिफेंस एनवायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम आगे आने वाले समय में, चलो आज नहीं, आज आप इसका मजाक उड़ा सकते हैं, पर 5 या 10 साल बाद शायद हम पूरे तरीके से डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हों। आज भारत जिस तरीके से वेपन्स को इंपोर्ट करता है, हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, राइट। तो उस दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है। यह भारत की आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस टेक्नोलॉजी का पहल का हिस्सा है। इससे भारत का विदेशी प्रणालियों जैसे इजराइल और ड्रोन डॉम पर निर्भरता कम होगी। हम दूसरी जो देश हैं इन पर निर्भरता कम होगी। इससे हमारी सुरक्षा और मजबूत होगी, हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, दूसरों पर निर्भरता कम होगी, हमारा पैसा बहुत सारा सेव होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और एक डिफेंस हब के तौर पर हम लोग डेवलप होंगे, जिससे हमारा जो ट्रेड है वो ट्रेड बढ़ेगा और फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास आएगा। तो इंडिया को अगर एक पोल बनना है पूरी दुनिया का, तो प्रोडक्शन और डिफेंस टेक्नोलॉजी का हब तो बनना ही पड़ेगा। आप पैटर्न उठा के देख लीजिए, सब इसी तरीके से एक पोल के तौर पर इमर्ज हुए, तो वो काम हमको भी करना पड़ेगा और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो ये रक्षा आत्मनिर्भरता से इसका संबंध आप लोग बता देंगे। रणनीतिक महत्व क्या है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, सीमा क्षेत्रों जैसे पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान में बढ़ती ड्रोन गतिविधियों पर नियंत्रण लग जाएगा। आतंकी समूह द्वारा हथियार व नशीली पदार्थों की तस्करी पर रोक लग जाएगी। रक्षा प्रतिष्ठानों, एयरबेस और महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की सुरक्षा हो जाएगी। रक्षा प्रतिष्ठान है, एयरबेस है और महत्वपूर्ण जो अवसंरचना है, इसकी सुरक्षा हो पाएगी। और सशस्त्र बलों की टेक्नोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस में वृद्धि होगी। स्ट्रेटेजिक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है, हम सीमा सुरक्षा को बढ़ावा दे पाएंगे, जो थ्रेट हमको मिलते हैं हम उन पे सर्विलांस कर पाएंगे, ड्रग तस्करी को रोक पाएंगे, जो निगरानी हम पे रखा जा रहा है उसको रोक पाएंगे। तो रणनीतिक जीत हमको देखने को मिलेगी। आतंकी समूह पर नियंत्रण रख पाएंगे, ड्रग जो स्मगलिंग होती है उसको रोक पाएंगे। रक्षा प्रतिष्ठानों, एयरबेस और महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा भी हो पाएगी। और इसी के साथ में सशस्त्र बलों की टेक्नोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस में भी वृद्धि होगी, उनको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा और एक सेल्फ डिफेंस हमारा तैयार यहाँ पर होगा, राइट। ध्यान रखिएगा। चुनौतियां क्या हैं इसके सामने, ड्रोन की लो राडार सिग्नेचर से पहचान में कठिनाई है, क्योंकि ड्रोन बहुत ही लो रेंज पे चलते हैं तो थोड़ा सा पहचानना मुश्किल है। स्वार्म ड्रोन अटैक का बढ़ता खतरा, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से संचार नेटवर्क पर प्रभाव, उच्च लागत और मेंटेनेंस, मतलब ढेर सारे चैलेंजेस भी हैं। इन चैलेंजेस को भी हमको जीतना पड़ेगा, तब जाके बहुत बेहतर तरीके से इसको डेवलप कर पाएंगे। अभी हमारे पास टेक की भी कमी है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की भी कमी है, कहीं ना कहीं उतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। इन सबको दूर करके धीरे धीरे हम एक रिलायबल डिफेंस हब के तौर पर एस्टेब्लिश हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेंस का एक क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है, यूज ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इन वॉरफेयर एंड इंडियाज प्रिपेयर्डनेस। जो ड्रोन तकनीक है इसका युद्ध में प्रयोग और भारत की जो तैयारी है, ये तैयारी का आप लोग आकलन कीजिए। इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, जो डिफेंस तकनीक है इसका स्वदेशीकरण पर आपसे कोई सवाल पूछ सकता है। चैलेंजेस ऑफ यूएवी थ्रेट्स अलोंग बॉर्डर एरियाज, जो बॉर्डर एरियाज हैं इसमें ड्रोन के किस तरीके से खतरे बढ़ते जा रहे हैं, इसको आप एनालाइज कीजिए। ये मेंस के कुछ प्रोस्पेक्टिव आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए, सक्षम प्रणाली का संबंध किससे है, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर ड्रोन सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और मिसाइल डिफेंस। आपने इसका आंसर देना है। जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फास्ट ट्रैक फाउंडेशन पीटीआई हमारा कोर्स है। आज 11 तारीख एक लास्ट डेट है इसमें एनरोल करने की। आप एनरोल कीजिए और आपकी प्रिपरेशन को हमारे साथ बेहतर कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको पीडीएफ एंड ऑल मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे। गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।